विटामिन सी खाने से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं हूं डॉक्टर रुखसार अंसारी, डाइटिशियन हूं। रोग प्रतिरोधक शक्ति, जिसको हम इम्यूनिटी भी कहते हैं, ये आज का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसको बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। विटामिन सी जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, नो डाउट अबाउट इट। जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑरेंज, पपाया, लेमन, कीवी, ग्रेप्स, इनमें सब में विटामिन सी होता है। जितने भी रेड येलो वेजिटेबल्स फ्रूट्स रेड येलो कलर्स के होते हैं, इनमें आपको विटामिन सी मिल जाते हैं। अदर फूड प्रोडक्ट्स में देखा जाए तो दही, छाछ, ग्रीन टी, ब्लैक टी, लेमन टी में आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के कंटेंट मिल जाएंगे। इसके अलावा 6 और फैक्टर हैं जो इम्यूनिटी के ऊपर असर करते हैं, जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी या तो हम पिल्स के द्वारा लेते हैं या हम फूड थ्रू के द्वारा लेते हैं, लेकिन बाकी के जो 6 फैक्टर्स हैं, ये जो हम विटामिन सी फूड के थ्रू लेते हैं, वो आपके लिए लाभदायक नहीं रहेंगे। सबसे पहला फैक्टर्स हैं, सबसे पहले जो कि इम्यूनिटी पावर को कम करती है, एसिडिटी। बॉडी का एसिड लेवल कम ही रखना चाहिए। जैसे फ्राइड फ्रूट्स, नमकीन, स्वीट्स, शुगर, सारे बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के एसिड लेवल को बढ़ाती है। अगर हमको बॉडी का एसिड लेवल कम करना है, ये सारे प्रोडक्ट्स को हमें लिमिट में लेने हैं या इनको अवॉइड ही करने हैं। सबसे खास करके शुगर। अभी शुगर क्या करती है? शुगर ऑक्सीडेटिव डैमेज करती है। हर एक सेल्स को डिटॉक्सिफाई करने का ऑलरेडी क्षमता होती है। प्रॉब्लम ये है कि शुगर उस सेल्स को डिटॉक्स करने नहीं देती। सो इसलिए हमें शुगर का लेवल कम करना है। इस टाइम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें ये करना चाहिए। सेकंड फैक्टर है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। हैवी स्मोकर एंड ड्रिंकर्स का हमेशा इम्यूनिटी डाउन ही रहता है, सो वो भी ध्यान में रखिएगा। फिर वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर आता है हमारी नींद। स्लीप इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी डाउन होने के फुल चांसेस है। कम नींद जो है इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशन को इनवाइट करती है, तो इसलिए नींद को पूरा लेना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है हमारे लिए एक्सरसाइज। हमारी बॉडी अगर एक्टिव नहीं है तो हमारी इम्यूनिटी भी डाउन होगी। इसलिए हमारी बॉडी का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। हर एक सेल्स का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। फिर आता है आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। आप इजीली घर पे रेगुलर एक्सरसाइज करिए और अपना वेट लॉस कीजिए। फिर जितना बॉडी में फैट परसेंट हाई होता है, उतनी ही इम्यूनिटी पावर कम होती है। इंसुलिन का इशू रहता है, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का इशू रहता है। सो बॉडी का फैट परसेंट जितना हाई होगा, उतनी ही इम्यूनिटी पावर कम करती है। इसलिए एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए। कोविड-19 से बचने के लिए आपको इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब करना है। बीइंग अ डाइटिशियन, मुझे ये बोलना है कि क्योंकि मैंने अभी आपको ये बताया, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपको ज़्यादा लेने हैं। ओबेसिटी की भी बात कर रही हूँ। आप दिन में 2 ही मील लीजिए, तीसरा मील आप फ्रूट्स और वेजिटेबल सूप पे ही रहिएगा, ताकि विटामिन सी का कंजप्शन ज़्यादा रहे। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कॉन्स्टिपेशन। हमें ऐसा लगेगा कि इम्यूनिटी और कॉन्स्टिपेशन का क्या कनेक्शन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन है। 60% ऑफ योर इम्यूनिटी इज़ कलेक्टेड टू गट एंड कॉलन। इतनी बड़ी बात है ये कि अगर कॉन्स्टिपेशन जिसका भी ज़्यादा होता है, उसकी इम्यूनिटी पावर कम ही होती है। इसलिए पेट का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। आप फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, जितनी भी सारी सीड्स हैं आप वो ले सकते हैं। आप मुनक्का रात में भिगोया हुआ वो ले सकते हैं। आप गुआवा एंड पपाया जो अच्छे से मिलता है आप वो ले सकते हैं। ये सारे सीजनल फ्रूट्स हैं जो आपको इजीली मिल जाते हैं और आप इजीली इंटेक कर सकते हैं और अपने कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कर सकते हैं।
जब आप इन फैक्टर को ध्यान में जब आप इन सातों फैक्टर को ध्यान में रखते हैं तो आपकी इम्यूनिटी लेवल अच्छे से हाई रहती है। ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पीरियड इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे बताए हुए 7 फैक्टर्स को ध्यान से रखिएगा, उनको समझिएगा और उनको फॉलो कीजिएगा। कोविड-19 से बचने के लिए आप अपनी डाइट में विटामिन सी और हाई प्रोटीन का इंटेक कीजिए। थैंक यू।